नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा बुलेटिन में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने हैदराबाद के दौरे पर राजस्थानी प्रवासियों से आज मुलाकात की और उनसे बातचीत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान उत्तर भारत में नंबर 1 बन गया है। साथ ही और क्या कुछ सीएम अशोक गहलोत ने कहा है, सुनिए। ये आर्थिक विकास दर जो है वो आज आप देखिएगा देश में उत्तर भारत में नंबर 1 है। आज विज्ञापन भी आया अखबार के अंदर, पढ़ा हुआ उसके अंदर, आपने लिखा है उसके अंदर। और बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश भी आया था उसके अंदर, उसमें नंबर 2 है हम लोग। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% GDP है और हमारी 11.04% राजस्थान। तो वहीं इसके पहले सीएम अशोक गहलोत सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हुए, जिसके समापन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज का ये सैलाब वर्तमान सरकार की चूल्हे हिला देगा। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी शहीद हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया। इतिहास गवाह है कि इस परिवार ने देश हित को ऊपर रखा है। आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। इतिहास रहा है, पंडित नेहरू थे, देश की एकता अखंडता के लिए संदेश दिया। इंदिरा जी शहीद हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया, उनका सीना छलनी कर दिया गया। राजीव गांधी चाहते थे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो, हमारे तमिल भाइयों का भला हो, हिंसा नहीं हो, वो भी शहीद हो गए, बम से उड़ा दिए गए करमदूर के अंदर, पड़ोस के अंदर। इतिहास गवाह है, इस परिवार ने पार्टी के ऊपर देश हित को रखा है। आपको याद होगा आसाम के अंदर, बोडोलैंड के अंदर कि संघर्ष चलते थे, मिजोरम के अंदर अपनी सरकारें कुर्बान करना मंजूर किया राजीव गांधी जी ने, और शांति स्थापित की, देश को एक रखा, अखंड रखा। ये परिवार जिसका 30 साल से ये परिवार कोई पद पे नहीं है, ना प्रधानमंत्री बन सकते थे, नहीं बनी सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाया। राहुल गांधी बन सकते थे, वो नहीं बने। देश गवाह है किस प्रकार से इस परिवार का त्याग, बलिदान, कुर्बानी। आजादी के पहले भी लंबा इतिहास है, वक्त नहीं है कि उसकी बात करूं। लंबा इतिहास है किस प्रकार से देश में इस परिवार ने त्याग, बलिदान, कुर्बानी करी है। तो वहीं हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक में सचिन पायलट भी शामिल हुए। सचिन पायलट ने कहा कि इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा। 9 साल की भाजपा सरकार से लोग परेशान हैं। पायलट ने कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। चुनावों को लेकर हुई थी और आने वाले समय में कैसे कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, इस पर चर्चा कर रही है। 9 साल की भाजपा सरकार से लोग परेशान हैं, बदलाव चाहते हैं। पूरा बहुमत आने के बावजूद भी हर मुद्दे पर सरकार फेल हुई है। हम लोगों ने अपनी पार्टी के अंदर चर्चा कर एक रणनीति बनाई है कैसे हम भाजपा को, बाकी दलों को हराएं। और इन तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर टोंक से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने क्या कुछ कहा, वो सुनवाएंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। परिवर्तन यात्रा को मिस किया है, लग रहा है कि क्या किया है? परिवर्तन यात्रा क्या किया उन्होंने मिस किया है, वहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो ये एक संकेत मान के वो मिले आखिर तो बाद में करना है। सर केंद्र सरकार सर्वे आए हैं मुख्यमंत्री को लेकर, सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रहा है, लेकिन विधायकों को लेकर काफी एंटी इनकम्बेंसी। सर्वे कई लेवल पे हो रहे हैं इस बार। एआईसी खुद के लेवल पे हो रहा है, एआईसी खुद सर्वे करवा रही है, हम लोग भी करवा रहे हैं, ठीक है, और भी कई सर्वे होते रहते हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है और पीसी बनी है, वो खुद फीडबैक ले रही लोगों से। तो सर्वे के अलावा भी पब्लिक क्या कहती है, वहाँ की वर्कर्स क्या कहता है, उसका आधार बना के फैसले होंगे। डिपेंड करता है कि क्या रिपोर्ट आती है उसकी। जीतने वाले की किसी की टिकट नहीं कटेगी। सर केंद्र एक चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? केंद्र सरकार जो है समिति भी बना दी। देखिए उन्होंने गलती की,
है तो नीति ठीक नहीं है। इतना बड़ा फैसला ये है, इसमें तमाम विपक्षी पार्टियों को पहले बात करनी चाहिए थी, उसके बाद कमेटी बनाते। नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रपति जो 5 साल पूरा होता कार्यकाल, एक सामान्य व्यक्ति होता है, किसी के द्वारा बने हो वो राष्ट्रपति, उनको कोई कमेटी चेयरमैन मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। क्योंकि कमेटी बनती है, उसकी कई बातों की तारीफ भी होती है, आलोचना भी होती है, वो ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी होती है, उसको इस प्रकार कमेटी चेयरमैन बनाने की जरूरत नहीं थी और उनको खुद को मना कर देना चाहिए था। वो तो बड़े अच्छे इंसान है, वो मैं बहुत स्वागत उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, हाईएस्ट रेस्पेक्ट करता हूँ, पर ऐसी कमेटी को तुक नहीं है। अब फैसला क्या आगे बात है। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, लॉ कमीशन ने और पार्लियामेंट्री कमेटियों ने कई बार इन बारे में चर्चा कर चुके हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। चुनाव आए हुए सरकार के पास में, तब भी मान लो कोई स्टेप उठाना था उनको, विपक्षी पार्टी को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया, इसलिए लोगों को शक लगता है चाहते क्या। नंबर 3, आप पार्लियामेंट बुला रहे हो, स्पेशल सेशन, डेमोक्रेसी है। जिस दिन आपने अनाउंस किया उसी दिन कहना चाहिए हमारा एजेंडा ये होगा। आप देश को एजेंडा नहीं बता, देश को, देशवासियों को मालूम नहीं कि आप काय के लिए बुला रहे हो, तो चिंता में स्वाभाविक है। आप चाहते क्या हो, आप क्या घोषणा करो वहां पर। ये तमाम बातें इंगित करती है जो हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशल जवाब के अंदर है। तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो हैदराबाद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आप सुन रहे थे। अब विपक्षियों पर निशाना साधते हुए वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर टोंक से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने सांसद कार्यालय में दिव्यांग बच्चों को भोजन करवाया और स्कूली बैग बांटे हैं। इस दौरान जौनपुरिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने प्रदेश में लूट मचा रखी है। जौनपुरिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के मौजूदा विधायकों को टिकट मिले तो 11 बजे तक कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। आप मानिए सचिन जी, आप देखो तो सही, जहां आपके पीछे बैठे हैं उन्होंने ऐसी लूट मचा रखी है। नगर परिषद को सबको खा के बैठ के 7.5 करोड़ का टेंडर किया था सफाई का। मैं ताजुब ये दिशा की मीटिंग में मैंने रोक लगाई थी कि इनकी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। अभी कमिश्नर उसके बाद में जाते जाते 80 लाख की पेमेंट कर गया। आप बताओ, कोई रोक टोक ही नहीं है। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस हिसाब से आज सारे एमएलए लूट मचाए हुए हैं, 11:30 बजे नहीं बजेंगे। 11 बजे सबसे पहले कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा और 8 की 8 सीट मैं सामने दावा कर रहा हूँ। कैंडिडेट यही रहने चाहिए, भागने नहीं चाहिए। कैंडिडेट यही रहने चाहिए, भागने नहीं चाहिए। 11 बजे 8 सीट जिता के मैं आपको बता दूँ। तो वहीं कोटा में प्रस्तावित नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तल्खी बढ़ गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कल दिए गए बयान को लेकर कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने आज पलटवार किया। धारीवाल ने कहा कि केंद्र एयरपोर्ट के काम में रोड़े अटका रहा है। राज्य सरकार नगर विकास न्यास के खाते की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे चुकी है, साथ ही वन विभाग को पहली किस्त भी अदा कर चुके हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने कोटा एयरपोर्ट के लिए अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने शांति धारीवाल से इस मुद्दे पर खास बातचीत की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया कि जिस तरह कहा जा रहा है कोई जमीन नहीं मिल रही है। गलत कहते हैं उनका पत्र बता दूंगा मैं आपको, लिखा हुआ जिसमें लिखा है कि 1250 एकड़ जो जमीन आप दे रहे हो हमें स्वीकार है। क्या बात है। फिर ये मामला कहाँ अटक रहा है? अटक रहा है उनकी वजह से। हाँ, रोज एक नई डिमांड भेज देते हैं, जबकि एग्रीमेंट जो है हमारा वो ये है कि सब वन विभाग से कन्वर्जन का पैसा जमा करा करके और जो है हम उनको जमीन सौंप देंगे। तो जो नगर विकास न्यास के खाते की जमीन थी 33 एकड़, वो तो हमने दे दी, उनके खाते चढ़ गई एयरपोर्ट अथॉरिटी के। बाकी 466 एकड़ जो जमीन है वो वन विभाग की है। उसके लिए वन विभाग ने हमें 45 करोड़ रुपए का नोटिस दिया। हमने उसकी पहली किस्त 21 करोड़ रुपए जमा करा दी। इसी बीच में वहां से 2 कागज आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट से कि नहीं। तो वहीं राजधानी जयपुर में 2 नामी डॉक्टरों से रंगदारी में चर्चा, उनको लेकर के खुशबू चलानी जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का शूटर काली राजपूत और रेकी करने वाले गुर्गे राहुल उर्फ मिनी पेट्रोल और हर्ष बहादुर रिमांड पर चल रहे हैं।
आपको बता दें कि पुलिस की जांच पड़ताल में खुलासा हुआ कि खुशबू के कहने पर पंजाब की पटियाला जेल में बंद शूटर काली राजपूत ने हनुमानगढ़ के संघरिया में मौजूद मिनी पेट्रोल को रंगदारी वसूलने की जिम्मेदारी दी थी और इसके लिए मिनी पेट्रोल अपने साथी हर्षबादू के साथ जयपुर पहुंचा था। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि राहुल और हर्ष ने करीब एक सप्ताह तक होटल और डॉक्टरों के ठिकानों के आसपास पीजी में वे स्टूडेंट बनकर ठहरे, यहां पर रेकी की। काली राजपूत के इशारे पर जयपुर आए दोनों बदमाशों को डॉक्टरों से रंगदारी वसूल करनी थी और इनकार करने पर फायरिंग करनी थी, लेकिन पुलिस की सुरक्षा मिलने से मिनी पेट्रोल और हर्ष फायरिंग करने में नाकाम रहे। दोनों आरोपी बेसिकली जिनको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया मिनी पेट्रोल को और हर्ष को, ये दोनों करीब सप्ताह भर तक यहाँ पे जयपुर में रुके हैं। इन्होंने विभिन्न स्थानों पे होटलों में, पेइंग गेस्ट हाउसेज में रुके हैं आईडीज दे करके ये, और उसका मकसद था बेसिकली जो जिसको थ्रेट कॉल दी गई थी उस व्यक्ति के प्रतिष्ठान में जैसे हॉस्पिटल है उसके घर की कंप्लीट ट्रैकिंग करनी, क्योंकि अगर थ्रेट कॉल को अगर मेटलाइज नहीं हो पाती है तो उसको बेसिकली अगले कदम में जाके इनको डराने के लिए उसके ऊपर फायरिंग करनी थी। तो कंप्लीट एक्सरसाइज इन दोनों आरोपियों के द्वारा यहाँ पे रह करके की। तो वहीं झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में सुसाइड से सनसनी फैल गई। दरअसल निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस मकान की पहली मंजिल के कमरे में फंदे पर झूलते शव को देखकर लोगों की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चिड़ावा अस्पताल की मोर्चरी में इसे रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुरेश पुत्र बनवारी लाल, उम्र 48 साल, जो हलवाई का काम करता है, अपने निर्माणाधीन मकान के अंदर पहली मंजिल की छत के कमरे में लटक के फांसी खा ली और मौत हो गई। मौके पहुंचे हैं, बॉडी को उतरवाया गया है, मौके की फोटोग्राफी की गई है और मोर्चरी में भेजा जा रहा है। जो नियमानुसार काम हुआ किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान से जुड़े सांसदों ने अपने क्षेत्र की जनता को रेलों से जुड़े कई वादे किए थे। आमतौर पर जनता की मांग रहती है कि इनके छोटे रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की रेलों को स्टॉपेज मिले ताकि इनका सफर आसान हो सके या फिर यहां से नई रेलों का संचालन शुरू हो। कुछ क्षेत्रों में रेलवे सांसदों की फरियाद पर रेलों को ठहराव दे चुका है, लेकिन कुछ सांसदों के वादे अभी भी अधूरे हैं। वे चाहते हैं कि आने वाले चुनाव से पहले उत्तर पश्चिम रेलवे उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई करें। उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक कई सांसद उनके पास इस तरह की फरियाद भेज रहे हैं। रेलवे द्वारा समय समय पर वाणिज्यिक एवं परिचालनिक व्यवहार्यता को देखते हुए गाड़ियों के ठहराव की समीक्षा की जाती है और इसके अनुसार से डिसाइड किया जाता है कि जो गाड़ियों का ठहराव हो यह बढ़ाया जाए या घटाया जाए। और इसलिए हम जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होती हैं, इसके अलावा जो लोकल पैसेंजर्स होती हैं, अलग अलग तरह के जो संगठन होती हैं, इनकी मांगों को देखते हुए पूरी समीक्षा की जाती है और उसके अनुसार से रेलवे बोर्ड को हम प्रेषित करते हैं किसी भी ठहराव के लिए और इस अनुसार से उनका प्रायोगिक ठहराव दिया जाता है और जिसकी लगातार समीक्षा की जाती है। तो वहीं रणथंभौर से जयपुर लाए गए बागिन T79 के शावक का जयपुर के नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर के न्यूनेंटल केयर यूनिट में खासा ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि मां से बिछड़ने की वजह से शावक काफी कमजोर हो गया है और इसकी वजह से शावक को कुछ दिनों के लिए खास डाइट पर लिया जाएगा ताकि शावक के ब्लड सैंपल भी लिए गए, इससे पूरी जांच की जा सके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि कौन कौन रहे हिंदी के सम्राट के विनर्स। लेकिन एयर शो युवाओं के मन में इंडियन एयरफोर्स के प्रति एक अलग ही छाप छोड़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गुलाबी शहर में एयर शो, आसमान में जय हिंद, सेना का शौर्य प्रदर्शन, जल महल पर विमानों का करतब। गड़गड़ाहट की ये आवाजें थोड़ी देर के लिए किसी को भी विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये आवाज किसी युद्ध की नहीं बल्कि जयपुर में हो रहे एयर शो की है।
या यूं कहें कि भारतीय वायुसेना की शौर्य प्रदर्शन की, जिसे देखने के लिए देश भर से लोग इकट्ठा हुए। जयपुर के अंदर 3 दिन का एयर शो चल रहा है और पूरे जयपुर वासी इस एयर शो का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे पास एयरफोर्स की वो टीम यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने जयपुर के अंदर फाइटर जेट को फ्लाई किया था। दरअसल जयपुर में 3 दिन गुलाबी शहर के गुलाबी आसमान के ऊपर एयर शो चल रहा था और आज उस एयर शो का आखिरी दिन था। आज वायुसेना के 9 हॉक विमानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। इस दौरान सूर्य किरण के एयर शो को देखने के लिए आमेर रोड पर भीड़ लगी रही। करीब 1 घंटे तक सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो किया। सूर्य किरण ने फाइटर जेट से भरी उड़ान, जयपुर के आसमानों में उड़े विमान। 9 फाइटर जेट ने आसमान में दिखाए करतब। एयरफोर्स के 9 हॉक विमानों ने किया हैरान। आसमान में बिखेरी तिरंगे की छटा। आज आपका आखिरी दिन है जयपुर के अंदर फ्लाई करने का, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू देना चाहूँगा। जिस तरह का रिस्पांस हमने कल देखा, एक्चुअली जयपुर से ऐसा ही एक्सपेक्टेड था एंड आई एम प्राउड टू बी एसोसिएट विद जयपुर फॉर दैट। एंड टुडे आज हमारा लास्ट डे है यहाँ का। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वेदर थोड़ा खुल जाए जैसा आप देख रहे हैं अभी, एंड इफ इट ओपन्स इट विल बी इवन गोइंग टू बी ग्रेटर। बताइए, आपने कहा आप जयपुर के हैं, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई, आपके पेरेंट्स भी यहाँ पर थे। जयपुर आपको ऊपर से कैसा लगा, क्योंकि आपने आज तक जयपुर को नीचे से देखा? जयपुर काफ़ी जैसे गुलाबी नगरी कहते हैं, तो हम जिस तरह इस तरह जल महल की तरफ उड़ रहे थे तो नीचे पूरा हमारे को एक गुलाबी नगरी का अनुभव हो रहा था। साथ में जो फोर्ट्स वगैरह को जो लोग सामने से देखते हैं, हमारे को ऊपर से देखने का मौका मिला। अच्छे काफ़ी हेरिटेज सिटी और SMS स्टेडियम, जनपद, विधानसभा ऊपर से देखने का काफ़ी अच्छा अनुभव था। अगर बात करें एयर शो की, तो एयर शो युवा पीढ़ी में भारतीय वायुसेना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया जाता है। शो में जयपुर शहर और आसपास के इलाकों से आमजन और स्टूडेंट्स को आमंत्रित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग एयर शो देखने पहुंचे। सूर्य किरण में क्या है खास? साल 1996 में सूर्य किरण टीम की स्थापना हुई थी। वायुसेना की 52वें स्क्वाड्रन का यह हिस्सा है। इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक्स टीम प्रदर्शन करती है। टीम में 13 पायलट होते हैं। 9 पायलट ही भरते हैं एक साथ उड़ान। देश के कई हिस्सों में एयर शो करती है टीम। मेरे लिए तो ये पहली बार था टीम में के साथ में मैं जयपुर आया हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। नॉर्मली आप देखें तो जल महल और आमेर फोर्ट के ऊपर नॉर्मली फ्लाई करने का कभी मिलता नहीं, तो ये गुड एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि 15th को मैं फ्लाई किया और 16th को मैंने नीचे जाके क्राउड को भी देखा। सो क्राउड का जो उत्साह था वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे को एक और अच्छा शो प्रेजेंट करने के लिए मौका देता है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ हम आए हैं जयपुर में। इन पायलट्स के पास किरण एयरक्राफ्ट चलाने का 1000 घंटे से लेकर लगभग 2000 घंटे तक का लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव होता है। पायलटों के अलावा टीम में फ्लाइट कमांडर, एक प्रशासक और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं। ये टीम देश के कई हिस्सों में एयर शो के जरिए हवा में करतब दिखा चुकी है। 9 फाइटर जेट पिछले 3 दिनों से जयपुर के आसमान में अपने करतब दिखा रहे थे। अब सूर्य किरण फाइटर जेट की टीम 19 सितंबर को फिर से कर्नाटक के विदार लौट जाएगी। फिलहाल आज इनका यहां से लौट जाएंगे। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।